अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। डॉलर की खुदकुशी की खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पे जो गरीब मुल्क हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे, जहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट हो रही है, वो लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि आए दिन डॉलर ऊपर चला जाता है, उनके रुपए की कदर कम हो जाती है, जिसकी वजह से महंगाई होती है। आपको बता दूँ कि डॉलर ने खुद ही खुदकुशी कर ली है। ये खबर क्या है? इस खबर की डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हैरान कुन खबर, आप लोग माशाल्लाह मुसलसल फॉलो कर रहे होते हैं मेरी न्यूज़ को। इसराइल की फौज में बगावत हो चुकी है। बगावत भी किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। और बाकायदा तौर पे इसका ऐलान किसने किया? एक अहम शख्सियत ने इसका ऐलान किया। ये कोई छोटा मोटा ऐलान नहीं है, मतलब ये कोई अंदर की खबर नहीं है, इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि इसराइली फौज के अंदर बगावत है नेतन्याहू के खिलाफ। इसकी बड़ी स्टार्टलिंग डिटेल्स हैं मेरे पास, चौंका देने वाली तफसीलात हैं, वो इंशाअल्लाह इस वीडियो में आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। इसके साथ साथ नाजरीन, इराक ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इराक की जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, उसका नाम भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए, इराक ने 2001 से लेके 2003 से लेके अब तक जंग देखी है। इराकियों ने भी बहुत लंबे अरसे तक अमरीकियों के खिलाफ जंग लड़ी है, रेजिस्टेंस उन्होंने बना के रखी हुई थी, जिसको आप मज़ाहमत कहते हैं उर्दू में। तो उनको मज़ाहमत का तजुर्बा है। इराकी मिलिट्री चीफ्स, इराकी मिलिट्री रेजिस्टेंस के जो नुमाइंदे हैं वो इस वक्त लबनान में मौजूद हैं। और इस वक्त खबर, ताज़ा खबर यह है कि इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके जंगजुओं की बहुत बड़ी तादाद वो लबनान पहुंच रही है। देखिए, जंग इमिनेंट है और जंग की तैयारी दोनों फरीकों ने कर ली है। अमेरिका का मेडिटेरेनियन में दाखिला, यानी अमेरिकन वॉरशिप्स का, अमेरिकन जितने भी वो उनके जंगी साजो सामान से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनका वहां पे आ जाना इस बात को बताता है कि अमेरिका इसराइल को तैयार कर रहा है। शाम, ईरान, इराक, ये सब लबनान के साथ खड़े हैं। और ये बात तय है कि जिस दिन पहला मिसाइल इसराइल की तरफ से लबनान की तरफ फेंका गया, ईरान जंग में कूद पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही है दोस्तों। और चौथी इंपॉर्टेंट बात नाजरीन, भारत ने, क्योंकि भारत से बहुत से लोग हमें देख रहे होते हैं, भारतवासियों के लिए यह खबर है, भारत ने रूस से हाथ मिला लिया है। भारत ने अमेरिका को डिच करा दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और मेरे ख्याल है जो लोग भारत से देख रहे हैं वो उस बात की तस्दीक करेंगे, क्योंकि उनको जब ये खबर बताऊंगा, जब इसकी डिटेल बताऊंगा, वो डेफिनेटली कहेंगे हाँ, भारत ने ऐसा किया है। क्यों ऐसा हुआ? भारत को क्यों महसूस हुआ? खुद भारत जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत भी है, उसको क्यों लगा कि अब अमेरिका को डिच कर देना चाहिए, अमेरिका को झंडी दिखा देनी चाहिए, रूस से हाथ मिला लेना चाहिए? इसका मतलब क्या? याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कि अगला दौर रूस का है, अगली सुपर पावर जो है। और बहुत जल्द, ये नहीं कि चंद सालों में, चंद महीनों में आप देखेंगे कि बहुत जल्द रूस नई सुपर पावर बन के सामने आ जाएगा। चाइना उसके साथ खड़ा होगा। भारत ने चाइना के साथ भी अब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। चाइना के साथ भी अपने मामलात भारत ने बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। बहुत स्मार्टली खेल रहा है भारत। एग्जैक्टली यही काम पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने कहा कि मुझे, देखिए आपको पता होगा कि रूस इस वक्त सबसे बड़ी जो जंग लड़ रहा है ना, हथियारों से नहीं लड़ रहा। रूस लड़ रहा है डॉलर को उसकी मौत आप मार के। रूस ने जो ब्रिक्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसका मतलब क्या है कि वो तमाम ममालिक जो डॉलर से तंग आ गए हैं, वो डॉलर की बजाय अपनी अपनी करेंसियों में ट्रेड करें। सऊदी अरब, जो कि 70-80 साल पुराना एलाय है, इत्तहादी है यूएस का, उसने डिच कर दिया। फिर इंडिया ने डिच कर दिया अमेरिका को, वो ब्रिक्स में शामिल, इंडिया ब्रिक्स का हिस्सा बन गया। सऊदी अरब ने दरख्वास्त दे दी है ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए। आपको बता दूं, चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर की है कि तुम भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाओ, और पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करने पे, उसे कबूल करने पे गौर कर रहा है। तो दुनिया अमेरिका को छोड़ रही है, अमेरिका तनहा हो गया है नाजरीन। और इस वक्त सारे जो रुख है वो चाइना और रूस की तरफ है। ये दो ममालिक, ये दो कंट्रीज बड़े भाई बन के इस वक्त एक किरदार निभा रहे हैं। ये उन तमाम ममालिक को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे हैं। अमेरिका क्या करता था? अमेरिका या आपसे ट्रेड करता था या फिर वो आपको अपना गुलाम बनाता था। चाइना और रूस ने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, डॉलर को छोड़ो, हम क्या करेंगे, अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे। डॉलर खत्म हो रहा है। लेकिन अभी उस खबर की तफसीलात मैंने आपको देनी है कि डॉलर कैसे खुदकुशी कर रहा है नाजरीन। इसके साथ साथ इसराइल का एक इलाका है गलीली। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियोस भी है मेरे पास। गलीली को उड़ा के रख दिया है हिजबुल्लाह ने।
यानी मैं हैरान इस बात पे होता हूं कि हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह ने जान अजाब कर दी है इसराइल की, लेकिन उसके बावजूद भी इसराइल कुछ नहीं कर पा रहा है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट नहीं फेंका हिजबुल्लाह के लबनान के अंदर इसराइल ने, और रोज हिजबुल्लाह फेंटी लगा रही है, रोज हिजबुल्लाह पिटाई कर रही है इसराइल की। गलीली का वो इलाका जो कि नॉर्थ में वाक़ है, जहां इसराइल के जंगल भी वाक़ थे, आग लगी हुई है उस पूरे इलाके में। फायदा क्या होता है, इतना जंगल है वहां पे नाज़रीन कि जैसे ही एक मिसाइल फेंका जाता है फौरन आग भड़क उठती है, पूरे जंगल को लपेट में ले लेती है, रिहायशी इमारतें, बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज सब जल जाती हैं। और एग्जैक्टली गलीली में इस वक्त ये हो रहा है नाज़रीन। ये तो मैंने आपको तफसीलात बता दी यहाँ की। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, कि डॉलर ने खुदकुशी कैसे कर ली है। एक खबर आप और ले लें नाज़रीन, कीनिया की पार्लियामेंट पे हमला हो गया। कीनिया की जो पार्लियामेंट है उसमें कीनियंस घुस गए, आग लगा दी उसको। अब ये पैगाम है हमारे सब कॉन्टिनेंट के देखने वालों के लिए, और खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मुझे देख रहे हैं। क्यों लगाई है पता है आपको? टैक्सेस बढ़ा दिए थे, टैक्सेस बढ़ गए कीनिया की पार्लियामेंट में, और उन्होंने आग लगा दी। आप यहीं से अंदाजा करें कि अवाम, अब जब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज होता है, जब अवाम की बर्दाश्त खत्म हो जाती है, तो क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है कि अवाम जो है वो तंग आमद बजंग आमद, फिर वो उन्हीं का गिरबान पकड़ती है जो उनसे वोट मांग के जाते हैं। और आज ये देख लें, मैं आपको पाकिस्तान की खबर दे दूं दोस्तों, एक मजे की बात है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, मुल्क चलाने के पैसे नहीं है। और अभी अभी नेशनल असेंबली जो है पाकिस्तान की, उसके जितने भी स्टाफ है उसको 3 महीने का बोनस दे दिया है इनके पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने, और बाकी अयाशियां की अपनी तरफ। खैर, ये हमारा मौजू नहीं है, मौजू की तरफ वापस बढ़ते हैं नाजरीन। इसराइली फौज में बगावत, ये खबर आपको कहां से सुनने को मिली? ये खबर क्या है दोस्तों? नेतन्याहू की जो बीवी है सारा, उनका नाम है सारा नेतन्याहू, उन्होंने इल्जाम लगाया है। ये देखिए बहुत बड़ा इल्जाम है, और ये इसराइली अखबारों में छप रहा है ये इल्जाम। उनका ये इल्जाम है कि आर्मी की लीडरशिप जो है, दे आर प्लानिंग अ कू टू ओवरथ्रो नेतन्याहू। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। प्राइम मिनिस्टर की बीवी कह रही है कि नेतन्याहू को टॉपल करने के लिए इसराइल की टॉप मिलिट्री ब्रास, इसराइल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप, वो हुकूमत का तख्ता उलटने की तैयारी कर चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है। यानी वो इसराइल जो कि शाम पे हमले करता था, इराक पे हमले करता था, लबनान पे हमास वालों का, हिजबुल्लाह और गजा वालों का जीना हराम कर रखा था, उसकी अपनी फौज बगावत कर रही है। ये है अपना इसराइल का हाल, खोखला हो चुका है इसराइल नाज़रीन अंदर से। ये तो बहुत बड़ी खबर मैंने आपको नाज़रीन दे दी। रूस ने क्या किया है? रूस ने नाज़रीन इस वक्त जवाबी वार किया है और एक अमेरिकी ड्रोन गिराया है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। रूस ने SU-57 यूनिट्स कॉम्बैट जो है, उनका बेहतरीन जहाज जो है, उसको उन्होंने हर उस जगह पे डिप्लॉय कर दिया है जहां पे अमेरिकन ATACMs, हिमर्स, पेट्रियट कॉम्प्लेक्स इनसाइड यूक्रेन, यूक्रेन में जहां जहां अमेरिकन मिसाइल नस्ब हैं, जिसमें से ATACMS है, फिर हिमार्स है और पेट्रियट है। ये बेहतरीन मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का। जहां जहां ये नस्ब है, रूस ने वहां पे अपने अपने तैयारे जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं। बहुत जल्द इन मकामात पे रूस हमला करने जा रहा है। और आपको बता दूं कि मेडिटेरेनियन के आसपास रूस ने अमेरिका का एक इंतहाई कामयाब ड्रोन जो है वो गिरा दिया है। मिग फाइटर 31 ने USRQ-48 जो ग्लोबल हॉक ड्रोन है उनका, उसको उन्होंने गिराया है। और यहां पे नाज़रीन ये बेसिकली सर्वेलेंस कर रहा था, एंड यूक्रेन को जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, तो रूस ने गिरा दिया। अब रूस जो है, जहां जहां अमेरिकन एसेट्स पड़े हुए हैं, मैंने कहने का बताने का मतलब आपको ये था, जहां जहां अमेरिकन एसेट्स पड़े हुए हैं, रूस अब उनके पीछे जा रहा है। रूस अमेरिका की मंजी ठोकने जा रहा है। इन देसी सादा अल्फाज के अंदर आपको बता रहा हूं नाजरीन, ये है इस वक्त का खबरनामा आप कह लें। डॉलर के साथ जो है वो बहुत बुरी होने जा रही है नाजरीन। इस वक्त अल्लाह भला करे, सर्बिया ने ज्वाइन कर लिया है ब्रिक्स को, और इस वक्त जो है वो ब्रिक्स आपका जो है वो एक सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है। आखिरी खबर ले लें, ग्लोबल आई न्यूज के नाम से अखबार है जो कि कह रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चोज रशिया फॉर हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट आफ्टर री इलेक्शन। आप देखेंगे री इलेक्शन के बाद जो पहला फॉरेन विजिट किया नरेंद्र मोदी ने, वो किया है रशिया का।
इसका मतलब है भारत ने अपना अगला दोस्त चुन लिया है, भारत ने अमेरिका को टिच करा दिया है। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।